गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आप सभी के यूट्यूब चैनल जीआर स्टूडियो में। दोस्तों, हमारा जो पिछले सेशन चल रहा था राजस्थान के इतिहास में, बात कर रहे हैं हम आमेर के इतिहास की। आमेर के इतिहास में हमने मानसिंह तक हमने बात की थी। आज उसी क्रम हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है वो मानसिंह के बाद जो सवाई मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो को देखने से पहले डिसलाइक, कल साइंस वाले सर विशाल सर की क्लास चल रही थी, जिसमें क्लास शुरू होने से मतलब 1 मिनट या 2 मिनट मुश्किल से शुरू हुए थे और एक किसी अजीज मित्र ने डिसलाइक किया था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि आप क्लास में कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमी बताओ। हम यदि सुधार नहीं करते हैं तो आपका डिसलाइक करने का हक बनता है, वरना आपका कोई हक नहीं बनता। एक क्लास तैयार करने में कितना टाइम लगता है ये हम जानते हैं, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। आप इस चीज को हल्के में ले रहे हो। यदि आपको हमारे से ज्यादा ज्ञान है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हमारा तैयार है। अब आओ इस प्लेटफॉर्म पर और क्लास लेके हमें दिखा दो, साबित कर दो कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं, एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे, ठीक है ना। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, ठीक है ना। आप वीडियो को लेके बैठ जाओ, अपनी कोई भी नोटबुक लेके बैठ जाओ, उसमें यदि कहीं हम गलत पढ़ाते हैं आपके साथ या कुछ गलत चीजें बताते हैं या मैं हमारे पढ़े हुआ जो आपको मतलब गलत दिशा के लेके जा रहे हैं, तब आप मतलब डिसलाइक करने के हकदार हो, वरना आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप डिसलाइक करो, ठीक है। आप शेयर देखो, लाइक करने से डिसलाइक करने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो ठान लिया है, जिस पद पर हम शुरू हो गए हैं, ठीक है ना, तो बाधाएं आएगी हमारे सामने, बहुत सारी बाधाएं आएगी, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन हम उस मुश्किलों से हार नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हमने जिस काम को जिस उद्देश्य से शुरू किया है वो उद्देश्य एक दिन हमारा पूर्ण होगा, ठीक है ना। और फिर तो आप महान ज्ञानी, महान मतलब आपकी तो तारीफ करें उतनी कम है, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आपको डिसलाइक करने का अधिकार है, पर कमी तो बताओ हमें, ताकि हम उसमें सुधार कर सके, हमें भी पता चले कि नहीं हमारी कमी कहाँ रही है, ठीक है ना। आप पहले कमियां बताओ, उसमें सुधार नहीं था तब आप डिसलाइक करो, ठीक है ना। वरना लाइक तो आपकी मतलब हैसियत है नहीं करने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का ये मतलब है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तो पहुंच सकती है, क्योंकि हमारी भी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिन रात मेहनत करके क्लास को तैयार करते हैं, अपलोड करते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है तब जाके एक क्लास तैयार होती है। और आप आते ही मतलब क्लास शुरू होने से पहले डिसलाइक कर दो तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप मतलब शिक्षा के मतलब नाम पे ना, आप इंसानियत के नाम पे धब्बा हो, धब्बा, काला धब्बा, ठीक है ना। क्यों बाकी वाले जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कोई चीज पूछते हैं, वो इंसान नहीं है क्या, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो, आपकी सोच को हमारा सलाम है, इस जीआर स्टूडियो परिवार की तरफ से आपको सलाम है, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड्स, ज्यादा बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है। आप आज हमारा जो सेशन है वो हमारा चलेगा आमेर के इतिहास में। हमने पिछले सेशन में मानसिक तक हमने पूरी बात कंप्लीट कर ली। आज हम उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करके बता दो हाँ सर, हम आपकी क्लास लेने में बहुत उत्साहित हैं, ठीक है ना। आपका एक लाइक, यार लाइक करने में पैसे नहीं जाते हैं, शेयर करने में पैसे नहीं जाते हैं। आप हफ्ते में 3-4 बार यदि क्लास शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो, क्या पता आप जो चीजें मैं ऐसी कोई बात बता दूं और वो आपके एग्जाम में आ जाए, और शायद 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए, ये पता थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो। जो हमारा सेशन चल रहा है उसको हम आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। शुरू करें हम आमेर का इतिहास। क्या चल रहा था हमारा? आमेर का इतिहास, ठीक है। आमेर का इतिहास, आमेर का इतिहास हमने पढ़ा था बारमल। क्या पढ़ा था? बारमल, टेक्निकल थिंग, बारमल पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बारमल के बाद हमने पढ़ा था भगवान दास। भगवान दास पढ़ लिया। भगवंत दास के बाद आता है मान सिंह, ठीक है ना। और इस मान सिंह का एक पुत्र है जिसका नाम है
जयचंद, और एक पुत्र है भाव सिंह, ठीक है ना। ये जो मानसिंह है, मानसिंह का एक पुत्र आता है वो है जयसिंह, और सॉरी जयचंद, और दूसरा है भाव सिंह, जगत सिंह है, जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था जगत सिंह, और दूसरा है भाव सिंह। ये जगत सिंह है जो बंगाल अभियान में मारा गया था, बंगाल अभियान में मारा गया। खटीट खटीट आवाज का नहीं आता। बंगाल अभियान में मारा जाता है कौन? जगत सिंह। जगत सिंह का बेटा है, इसका नाम है भाव सिंह, ठीक है ना, और इसका पुत्र है जय सिंह, ठीक है। कौन है? जय सिंह किसका पुत्र है? इसका मतलब जगत सिंह का पुत्र है। तो अब जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बड़ा बेटा कौन है? जगत सिंह, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? भाव सिंह बनेगा, लेकिन यहां शासक बन जाता है कौन? भाव सिंह, ठीक है ना। तो लंबे समय तक इसका भी शासन चलता नहीं है, और इनकी भी हो जाती है क्या? हत्या हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद शासक बनता है जय सिंह। जय सिंह उसमें मतलब अल्पायु 2 या 3 साल का था, और इसकी माता है कनकावती। कनकावती, ये मतलब इनका लालन पालन ननिहाल में होता है, और इनका जो जैसे मतलब शिवाजी का लालन पोषण हुआ था ना, उसी तरह कनकावती जय सिंह का लालन पोषण करती है। वीर गाथाएं, वीर कहानियों को सुना कर इसके मन में अपने मातृभूमि के प्रति अपने जो भाव प्रकट करती है, वो ये सारा काम कौन करती है? कनकावती। तो अब हम बात करेंगे आगे। यहां तक आपने लिख दिया तो स्क्रीनशॉट ठोक दो। महासिंह है, महासिंह, महासिंह, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जयपुर का था पहले मानसिंह भगवानदास बारवल, अब हम बात करें जो वेरी इंपॉर्टेंट है आमेर के शासन में, वो है जय सिंह, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे जय सिंह कौन था? जय सिंह कौन क्या था? देखो, जय सिंह फर्स्ट सेकंड दो आते हैं, ठीक है ना। एक आता है मिर्जा राजा जय सिंह और एक आता है सवाई जय सिंह। तो सबसे पहले कौन आएगा? हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट से देखें तो मिर्जा यानी एम और सवाई यानी एस। तो सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है? एम आता है, और बाद में एस आता है। तो हमारा सबसे पहला कौन आएगा? एम आएगा। तो एम से मिर्जा राजा जय सिंह, ये लो सर, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है ना। याद रखना इसका जो शासनकाल है, शासनकाल याद रखना आप। शासनकाल है इनका 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक, यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो 46 वर्ष शासनकाल था। लेकिन इतिहास में सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन था? हम क्या मतलब सर्वाधिक मुगलों की सेवा कौन करता है? मानसिंह। मानसिंह करता है 50 से 55 वर्ष तक, ठीक है ना। लेकिन वो शासक के रूप में नहीं, जब उसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी का अभियान किया था उस समय ये कुंवर मानसिंह था। लेकिन राजा के रूप में, मतलब ये जो मिर्जा है ना, राजा के रूप में सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने वाला शासक था। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा, सर्वाधिक राजा के रूप में सर्वाधिक मुगलों की सेवा किसने की थी? वो है मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है ना। और सर्वाधिक ऐसे पूछ लिया जाए, सर्वाधिक किस शासक ने मुगलों की सेवा की?
तो वो है मानसिंह, क्योंकि मानसिंह 50 से 55 वर्ष तक शासन करता है, मतलब सेवा करता है। अब मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना, मिर्जा राजा जयसिंह इसके समकालीन, देखो मिर्जा राजा जयसिंह, इन तीन वर्ड आते हैं इसमें, तो इन्होंने तीन मुगल शासकों की, तीन मुगल बादशाहों की सेवा की। कौन कौन से तीन मुगल बादशाह? एक तो जहांगीर, दूसरा जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है तीसरा औरंगजेब, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मानसिंह ने दो मुगल बादशाहों के साथ उनकी मतलब सेवा की थी। और अब क्वेश्चन यहां से आज नेक्स्ट हम बात करेंगे सवाई जयसिंह। तो सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक कौन है? वो होगा सवाई जयसिंह, ठीक है। और ये है मिर्जा राजा जयसिंह। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट अंग्रेजी के अल्फाबेट में एम पहले आता है, तो एम पहले आएगा, तो मिर्जा राजा जयसिंह एम है, एम से शुरू हो रहा है मिर्जा, तो अल्फाबेट में एम पहले आएगा। तो इस मिर्जा राजा जयसिंह की खास विशेषता क्या है? इसने 46 वर्ष तक शासन मतलब मुगलों की जो सेवा की थी, ठीक है ना। और राजा के रूप में सर्वाधिक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। और इन्हें मतलब कितने मुगल बादशाहों की सेवा की? तो वह 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कौन कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहां तक समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शुरू करता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, वेरी गुड। हो गया आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे हम, ठीक है। शासनकाल याद रखना है इसका, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो आमेर के इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के, क्योंकि दोनों के नाम सेम है, अलग अलग उपाधि है, आप और हम दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज की वजह से जो हम गलत कर बैठते हैं। अब मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां ने गंधार अभियान है तो भेजा, गंधार अभियान में भेजा। किसने? शाहजहां ने। किसको भेजा? गंधार वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान। और गंधार से कुछ संबंध है क्या? गंधार महाभारत का युद्ध गांधार नरेश शकुनी की वजह से होता। कौन था? गांधार का कौन था? वो शकुनी। और शकुनी किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। किससे? महाभारत से। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, लॉकडाउन में महाभारत और रामायण पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया था डीडी नेशनल पर, ठीक है ना। अब लॉकडाउन था, घर पे थे, तो सारे लोग महाभारत रामायण देख के टाइम पास करते थे, ठीक है ना। तो अब मुझे इस पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि शकुनी कौन था, किसका क्या था। गांधारी का भाई था शकुनी, और शकुनी किसका सलाहकार था? दुर्योधन का सलाहकार था। और ऐसे शकुनी जैसे मामाओं की जरूरत नहीं है, विनाश की ओर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो गांधार अभियान के लिए भेजा किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। किसने भेजा? शाहजहां। अब इसके कारण दो महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं, दो ही ज्यादा उतनी आती हैं। जो पहली घटना होती है वो होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब होती है? 11 या 22 जून 1565 ईस्वी में। किस किस के मध्य होती है? औरंगजेब और शिवाजी। औरंगजेब व शिवाजी। किसके नेतृत्व में संधि होती है? वो होती है मिर्जा राजा जयसिंह। यानी इसके मतलब बीच में, यानी इसने करवाई थी किसके बीच संधि? शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। देखो संधि होगी दो राजाओं के मध्य होगी, शिवाजी भी राजा, औरंगजेब भी राजा। लेकिन ये तो मिर्जा राजा जयसिंह इसके दरबार में रहता था, ठीक है ना, तो दरबारी था। तो इसके और इसके बीच में संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच नहीं होगी, लेकिन मध्यस्थता जो बीच वाली भूमिका निभाता है ना, जैसे मान लो दो पक्ष के बीच में शादी विवाह का समारोह होता है, और जो बीच में होता है ना, जैसे मान लो हम किसी चीज का सौदा कर रहे हैं, अनाज खरीद रहे हैं, तो सीधे हम मतलब दुकानदार से ना जाकर, मतलब बीच में दलाल होता है, दलाल ग्राहक को व्यापारी से, व्यापारी को ग्राहक तक भेजता है, वो दलाल का काम करता है।
यानी एक दूसरे को आपस में मिलाते हैं। तो एक दूसरे को आपस में कौन मिलाता है? मिर्जा राजा जय सिंह मिलाता है। किसको? औरंगजेब और शिवाजी को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पुरंदर की संधि आपको पूछ ले जाएगा, या तो आपको डेट दे रखी होगी 11 जून 1665 या 22 जून 1665, दोनों एक साथ कभी भी नहीं दी होगी, ठीक है ना। दोनों यदि एक साथ दी होगी तो ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा। एक डेट दे रखी होगी आपको 11 जून या 22 जून याद रखना है, ठीक है ना। इस संधि के तहत, इस संधि में क्या हुआ था, जो शिवाजी के 35 दुर्ग थे, दुर्ग में से 23 दुर्ग किसको दिए थे? औरंगजेब को। औरंगजेब को दिए कितने? 35 में से 23 दुर्ग किसको दिए? औरंगजेब को। और इसके पुत्र, किसके? इसके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त किया, दरबार में नियुक्त किया, ठीक है ना। और कहा जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने मतलब समझाया था किसको? किसको समझाया था? शिवाजी को, कि आपको दरबार में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एक बार शिवाजी को दरबार में उपस्थित होने के लिए विवश किया गया, तब शिवाजी दरबार में जाते हैं और वहां पर शिवाजी को मतलब अपमान किया जाता है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और वहां से शिवाजी निकलते हैं और शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, ठीक है ना। और शिवाजी को कैद करके राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली, इसको कहते हैं जयपुर की हवेली, जयपुर की हवेली, इसमें क्या गया था? गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। और वहां से मतलब छल कपट से शिवाजी और संभाजी वहां से निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मैं मुख्य घटनाएं थी कि मिर्जा राजा जय सिंह की मुख्य घटना कौन थी? पुरंदर की संधि। क्वेश्चन बनता था, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अब नेक्स्ट दूसरी घटना की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरी घटना क्या थी उस पर भी हम बात करेंगे अभी। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करवा दो हमारे चैनल को। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं आपको लाइव क्लास से हमेशा पढ़ाऊं, लाइव क्लास से पढ़ाऊं, नए टीचर्स लेके आऊं, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कराओ, ताकि हमारा जो चैनल है वो प्रोग्रेस कर सके और आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का टीचर और शानदार टीचर आपके सामने लेकर आ सकता हूं मैं, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी घटना है, दूसरी घटना पर बात करेंगे कि दूसरी घटना क्या घटित हुई थी, ठीक है। दूसरी घटना है, इसके दरबार में एक बिहारी, बिहारी कहां था? ये ग्वालियर का था, ग्वालियर का। क्या था? ये कवि था और इसने क्या लिखी थी? सत्यसाई लिखी थी। बिहारी सत्यसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है ना। और ये बिहारी मतलब इतना प्रसिद्ध था कि इसके एक दोहे पर एक सोने की मुद्रा दान में देता था। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। तथा साथ ही साथ काली पहाड़ी की जागीरी भी दी थी इसको, जागीरी दी थी। किसको? बिहारी को। किसने दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट शासक है वो है सवाई राजा सवाई जय सिंह, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सवाई राजा। देखो जय सिंह दो है, पहला है मिर्जा राजा जय सिंह, अल्फाबेट एम, अब आता है अल्फाबेट एस, तो एस से हो गया सवाई जय सिंह, ठीक है ना। इस सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि
औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ये सवाई का मतलब क्या होता है? चतुर। यानी आप जयसिंह फर्स्ट से भी बहुत ज्यादा चतुर हो। कौन? ये जो सवाई जयसिंह, ठीक है ना। किसने कहा था? औरंगजेब ने, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे शासक। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों की सेवा की थी, लेकिन इन्होंने 7 बादशाहों की सेवा की थी, बादशाहों की सेवा की थी, ठीक है ना। तो वो सर्वाधिक बादशाहों की जो सेवा की थी वो कौन शासक है? सवाई जयसिंह, जिसने 7 बादशाहों की सेवा की थी। यहां तक सारी बात समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं, ओझा ने इसको क्या कहा था? चाणक्य कहा था। एक इतिहासकार आता है, इतिहासकार ओझा ने इसे चाणक्य कहा था, ठीक है ना। क्या कहा था? चाणक्य। अब एक इसमें आता है, बात से आता है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। इसको रंगीला बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ठीक है ना। रंगीला बादशाह क्योंकि ये मतलब रंग बिरंगे के कपड़े पहनने का शौकीन था। रंगीलो की ने कहे, आप समान ध्यान है, रंगीलो जो मतलब बन ठन रिया करे, हर चीज जो शौक ज्यादा होया करे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना। इसके मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक कवि रहता था, कवि का नाम था घनानंद। क्या? घनानंद वो नहीं जो प्राचीन इतिहास में पढ़े हैं, मौर्य साम्राज्य का जो पतन मतलब नंद वंश का लास्ट शासक था, वो नहीं, एक था घनानंद, ठीक है ना। और घनानंद था जो कवि था, मतलब शायरी वगैरह सुनाया करता था, ठीक है ना। और घनानंद प्रेम करता था किससे? प्रेम करता था किससे? सुजान से। सुजान नाम की एक लड़की थी, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। कौन? घनानंद। एक बार क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला इनको कहते हैं कि घनानंद कुछ ऐसी शायरी सुनाया जिससे मन मतलब खुश हो जाए। तो शायद घनानंद और सुजान के बीच कुछ हो गया था, तो घनानंद ने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है, मतलब शायरी करने का आज मेरा मूड नहीं है। तब इस बात का पता मतलब पास वाले दरबारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपके कहने से शायरी वगैरह नहीं सुनेगा, तो कि सुजान के कहने पर यह शायरी सुनेगा। तो मोहम्मद शाह ने आदेश दिया कि सुजान को दरबार में पेश किया जाए। और सुजान आती है, ठुमुक ठुमुक करती है, ठीक है ना। कहाँ आती है? दरबार में। और जैसे ही दरबार में ठुमके लगाती हुई आती हैं, और घनानंद अपनी शायरी मतलब मीठी सुरीली आवाज से शायरी करना शुरू करता है कि गजबन पानी में चली, ठीक है ना। तब इस बात से क्रोधित हो जाता है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और इस घनानंद को कहा जाता है कि तूने मेरे कहने पर मतलब शायरी नहीं सुनाई, और जैसे ही सुजान आई तूने शायरी शुरू कर दी, अब तेरा मूड कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो घनानंद को निकाल दिया, देश निकाला। तब घनानंद जाता है सुजान के पास कि जानो हमें यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, यहाँ से मतलब निकाल दिया गया। तब सुजान ने कहा सिर्फ आपको निकाला, मेरे को नहीं निकाला, ठीक है ना। तो फिर इस बात से मतलब नाराज होना जाहिर सी बात है, जिसके लिए इतनी सारी शायरी करता है और वो एन वक्त पे, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है ना, और प्यार में आपको प्रपोज भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, घर वाले एग्री हो जाते हैं, ठीक है ना, और शादी की तैयारी हो जाती है, और मंडप के समय एन वक्त पे आप जिससे प्यार करते हो वो ही गायब हो जाए, तो आपका तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, मतलब इतने टुकड़े हो जाते हैं कि वापस काउंटिंग मतलब गिनती भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इतने। तो ऐसा ही हुआ था किसके साथ? घनानंद के साथ। और घनानंद यहाँ से निकलकर चला जाता है कहाँ? वृंदावन। वृंदावन चला जाता है और भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगता है, और कृष्ण का नाम दे दिया सुजान। तब आप इस घनानंद की कभी आपको मौका मिले तो इनकी जो कविता है उनको सुनना, पढ़ना, आप उनको आप मतलब कह नहीं पाओगे कि घनानंद वास्तव में भगवान कृष्ण को कह रहे हैं या कोई सुजान नाम की और कोई लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ थी घनानंद की बात। अब बात करेंगे हम आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आज चाहता हूँ कि ये समाप्त हो जाए।
दोस्तों समय कम है, आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो जाओ, क्योंकि 2021 आपके लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, गवर्नमेंट जॉब से भी लेकर। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी ट्वीट किया है, शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी ट्वीट किया है कि जो पीटीआई की भर्ती है उसमें 5000 से ज्यादा पद की वैकेंसी बहुत जल्द निकलेगी। ये आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। जो बीपीएड कर चुके हैं, जिनका सपना है 3rd ग्रेड शिक्षक बनने का, उनका सपना साकार होने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए 5000 एक नया तोहफा, नया साल का तोहफा आ रहा है उनके सामने। ठीक है ना। हम बात करें सवाई जयसिंह की, और सवाई जयसिंह को अब जाटों के दमन हेतु, जाटों के दमन हेतु कहां भेजते हैं? भरतपुर। भरतपुर को क्या कहते हैं? ब्रिज प्रदेश। ठीक है ना। क्या कहते हैं? डीग का महल। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है ना। जाटों के दमन है तो या कह सकते हैं चूड़ामनाव का दमन है तो, चूड़ामनाव का दमन है तो ब्रिज प्रदेश भेजते हैं। ठीक है ना। और इस चूड़ामनाव का जो आंतरिक कलश के बाद जाटों का वास्तविक संस्थापक होता है बदन सिंह। बदन सिंह, बदन सिंह को इस ब्रिज प्रदेश की क्या दी जाती है? जागीरी। ठीक है ना। और जाटों का दमन करने के बाद इस सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी जाती है। वो कौन सी उपाधि है? बहुत बड़ी उपाधि है, वो है राजा राजेश्वर राजधिराज। राजा राजेश्वर राजाधिराज। ठीक है ना। राजा राजेश्वर राजाधिराज, ये किसकी उपाधि है? सवाई जयसिंह की। अब काफी बार पूछी गई है ये उपाधि कि किस शास्त्र की। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको मिर्जा राजा जयसिंह, दूसरा ऑप्शन मिलेगा सवाई जयसिंह। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये जो सबसे बड़ी उपाधि है, ये जो अंतिम मतलब अंतिम एस मतलब काउंटिंग में बड़ा होता है ना, जैसे एम के नंबर होते हैं 13 इंग्लिश अल्फाबेट में, और एस के नंबर होते हैं 19। तो 19 बड़े हैं एम मतलब 13, तो 19 बड़े, तो 19 की मतलब उपाधि भी तो बड़ी होगी ना। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। राज राजेश्वर धीराज की उपाधि। ठीक है ना। अब जयसिंह क्या कर होता है? जयसिंह यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसको लाइक कर दो, वीडियो को फटाफट देखो। जो भी चैनल पे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो यार। आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन्होंने बनाई थी 5 वेधशाला, 5 वेधशाला बनाई थी, वेधशाला बनाई। ठीक है ना। वो कहां पर है? एक उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, व 5वीं है दिल्ली। ठीक है ना। सबसे पुरानी है ये, मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है ना। और सबसे पुरानी है दिल्ली वाली। उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। BMW, बी से हो गया बनारस, M मथुरा, उज्जैन। 5 वेधशाला बनाए थे इन्होंने। ठीक है ना। 5 वेधशाला कहां पर? इनमें से काफी बार पूछा गया, ट्यूशन याद रखना। इसमें से आपको दे दिया जाएगा कि कहां पर वेधशाला नहीं बनाई गई है। कोई भी एक अलग स्थान आगरा डाल देंगे उज्जैन की जगह, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली। वाराणसी की जगह बनारस भी आ जाएगा, आपको बनारस लिखा हुआ आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जयपुर में क्या है? जंतर मंतर, जंतर मंतर।
ठीक है ना। जंतर मंतर जयपुर में भी है, जंतर मंतर दिल्ली में भी। दिल्ली वाला जंतर मंतर कहाँ होता है? अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसने आंदोलन किए थे, अनशन किए थे, ठीक है ना। और ये जो जयपुर वाला जंतर मंतर है, इस पर एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है ना, सम्राट घड़ी, और जिस पर राम यंत्र लगा हुआ है, सम्राट घड़ी, सम्राट घड़ी और राम यंत्र लगा हुआ है, ठीक है ना। याद रखना आप, जंतर मंतर पर क्या लगी हुई है? सम्राट घड़ी लगी हुई है। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ठोक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो जीवन के जो 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं, वो घटनाएं कौन कौन सी है, बात करते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब घटनाएं आती है 1708, 1727, 1734, 1734 और 1740, ठीक है, वेरी गुड। जो मुख्य मुख्य है 5 घटनाएं आपको वेरी इंपोर्टेंट, वहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, ठीक है, विशेषकर पटवारी और रिट में, ठीक है। पहली घटना है 1708 की, ठीक है ना। सवाई जैसी, इसको क्या कहते हैं? देबारी समझौता हुआ था इसमें, देबारी समझौता। क्या हुआ था? देबारी समझौता। देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ था? ये हमारा राजस्थान है, ठीक है ना, और ये हमारा आमेर, आमेर में सवाई जयसिंह, और मारवाड़, मारवाड़ में उसमें समय शासक कौन था? अजय सिंह, केजलिया बलिदान से संबंधित था अजय सिंह। और यहाँ जो मेवाड़ है, मेवाड़, मेवाड़ में कौन था? अमर सिंह सेकेंड, ठीक है ना, अमर सिंह सेकंड। और उस समय दिल्ली के पास की बहुत सारी, बहुत ज्यादा बनती थी, ठीक है ना। अब देबारी समझौता कहते हैं, हुआ क्या था? ये और ये दोनों यहाँ आए थे, ठीक है ना, एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमर सिंह ने कहा था कि भाई आपको, मतलब सवाई जय सिंह को ऑफर दिया था कि मेरी बहन है एक चंद्र गौरी, चंद्र गौरी से क्या होगा? विवाह, विवाह करना पड़ेगा। तब सवाई जय सिंह ने कहा मंजूर है, लेकिन एक और शर्त थी, विवाह के बाद इन दोनों से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा ना, इन दोनों से पुत्र, वो होगा आमेर का क्या? उत्तराधिकारी, ठीक है ना। और उस समय जय सिंह ने ये शर्त मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जय सिंह की दूसरी रानी, उसका पुत्र हो जाता पहले, जिसका नाम है ईश्वर सिंह। और इस चंद्र गौरी और जय सिंह से जो पुत्र होता है, उसका नाम है माधो सिंह, ठीक है ना। उत्तराधिकारी इनके बीच में युद्ध होता है, इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देबारी समझौता कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? सवाई जय सिंह, अजय सिंह और अमर सिंह के मध्य। इस समझौते के तहत क्या करना पड़ा था? सवाई जय सिंह को शादी करनी पड़ी थी, किससे? चंद्र गौरी से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, 1700 बात करेंगे 1727 की। अब कौन सी बात है? 1727। पहली घटना हो गई, अब दूसरी घटनाओं पे चलते हैं, ठीक है ना। दूसरी घटना कब घटित होती है? 18 नवंबर 1727, ठीक है ना। सवाई जय सिंह नगर बसाते हैं, नगर बसाते हैं, और उस नगर का नाम है जयपुर। जयपुर नगर की स्थापना कब होती है? 18 नवंबर 1727 में। कौन स्थापित करता है? सवाई जय सिंह। अब इतना बड़ा नगर का मतलब स्थापना कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें विशेष होगा। विशेष मतलब बहुत बड़ा मतलब नगर बसा रहे हैं, तो जो ब्राह्मण है, ज्योतिष है, उससे भी पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ज्योतिष कौन आता है? ज्योतिष आता है विद्याधर नामक भट्ट के निर्देशन में, ठीक है ना। विद्याधर भट्ट, विद्याधर भट्ट के निर्देशन में, ठीक है ना। विद्याधर भट्ट के निर्देश में होता है, ठीक है, जयपुर की स्थापना। आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? और जयपुर 2 साल में बनकर तैयार हुआ था। 1727 से शुरू हुआ था, 1729 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था।
वो साल में जयपुर बन के तैयार हो गया ना। आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल, ठीक है ना। आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल। और जयपुर नगरी की स्थापना कौन करता है? सवाई जय सिंह। याद रखना, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। 2 साल में जयपुर बन के तैयार हो गया, ठीक है। और इस जयपुर को हम 9 चौकियां भी कह सकते हैं, 9 चौकी, ठीक है ना। जयपुर इस तरह से बना है, ग्रिड पद्धति, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था ना, ग्रिड पद्धति, वैसे के वैसे ये यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे आगे। जो तीसरी घटना है वो होती है 1734 ईस्वी। ये जो 1734 वाली घटना है इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। आज हमारा समय हो रहा है समाप्त। आप कहीं जाना मत। 8:15 पर हमारी जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता की क्लास होगी वो 8:15 पे होगी, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपना प्यार, अपना सहयोग इस GR STF पर देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।